सो वेलकम टू स्टडी फंडा गाइस। माई सेल्फ साहिल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर। ओके, तो बेसिकली लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने नवंबर के जितने भी करंट अफेयर थे सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में नवंबर के करंट अफेयर देख सकते हैं। और पेपर 2 की भी हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं डाटा लोकलाइजेशन और रिजर्वेशन पे। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ एमसीक्यू डाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लेक्चर के एंड तक देखिए। और आप लोग अपना स्कोर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक है कितने गलत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक जो है ब्लू बगिंग से रिलेटेड। ये एक टेक्नोलॉजी है जो न्यूज़ में थी बेसिकली। मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक हैकिंग टेक्निक है। क्या है ये? एक हैकिंग टेक्निक है। अब इससे होता है क्या है, इससे बेसिकली आपके ना ब्लूटूथ के थ्रू आपके ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप को हैक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को मालूम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, जैसे ही आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो जो एक डिस्कवरेबल मोड होता है, ठीक है, डिस्कवरेबल मोड होता है, वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। यानी कि आपके आसपास के लोग अगर अपना ब्लूटूथ खोल के आपको सर्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके ब्लूटूथ में आपका नाम आएगा। ठीक है, मतलब कि इस एक्स वाई जेड बंदे का जो ब्लूटूथ है उसका ये है। ठीक है, ओके। तो हैकर जो है ना, इसी का यूज करके वो आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। अब इसमें यही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। वंस ए डिवाइस और फोन इज ब्लू बग्ड, ए हैकर कैन लिसन टू कॉल, रीड एंड सेंड मैसेज एंड स्टील मॉडिफाई कंटेक्ट। और यही है कि ब्लू बगिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउज स्किल्ड हैकर टू एक्सेस मोबाइल कमांड ऑन ए ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस दैट आर इन डिस्कवरेबल मोड। ठीक है, ठीक है। नाउ ब्लू बगिंग फोकस्ड ऑन eavesdropping और बगिंग ए कंप्यूटर विद ब्लूटूथ कैपेबिलिटी विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ, ये सब नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, दिस अटैक इज ऑफन लिमिटेड टू द रेंज ऑफ ब्लूटूथ। आप लोगों को मालूम है जो ब्लूटूथ की रेंज होती है ना वो काफी कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2013-14 के टाइम में आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग हनी सिंह के जो गाने हैं, सॉन्ग्स है, वो ब्लूटूथ के थ्रू भेजते थे एक दूसरे के फोन में, राइट? ओके, तो लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाओगे ना, दूर इस वाले फोन से, तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली जो वो होती है ना, डिस्टेंस होती है, वो 10 मीटर तक ही होती है। क्लियर है? ओके, लेकिन कभी कभी जो हैकर है ना, वो बूस्टर एंटीनास को यूज करके इस 10 मीटर को बढ़ा सकते हैं और वो आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ब्लू बगिंग है क्या। नेक्स्ट है, व्हाट इज इम्फाल एज ईमा मार्केट विच मिनिस्टर जयशंकर कॉल्ड ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नारी शक्ति। ओके, तो ये अभी जो ईमा मार्केट है, यहाँ पे जनरली वुमेन्स है। ठीक है, और वुमेन्स ही सारा काम कर रही है, मतलब कि जो भी सामान वामान है वही सब बेच रही है। तो हमारे जो मिनिस्टर एस जयशंकर वो यहाँ पे गए होंगे तो उन्होंने इसको काफी प्रेज किया। क्लियर है? तो आप लोगों को बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो इम्फाल इज ईमा मार्केट है कौन से उसमें है, ये है आप लोग की मणिपुर में। क्लियर है? मणिपुर इज ईमा मार्केट। नेक्स्ट, बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 22। ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनसे ये ए बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ, आर्मी की एक्सरसाइज है किस किस की, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। ठीक है, और कहाँ पे होगी? राजस्थान में होगी। बस आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लियर है? नाउ अब ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ही कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑस्ट्रिया हिंद, ओसी इंडेक्स, पिच ब्लैक, बांग्लादेश की संप्रीति काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को फ्रांस की वरुणा और ग्रुड़ा। ठीक है, और आप लोगों को इसराइल ब्लू फ्लैग पता होना चाहिए, धर्मा गार्जियन पता होना चाहिए किसकी है, जिमेक्स किसकी है। सेंट्रल एशिया की सारी पता होनी चाहिए। सेंट्रल एशिया की कौन कौन सी है सर? एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, मंगोलिया की पता होनी चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। कजाकिस्तान की क्या है? काजिंद, काज कजाकिस्तान का, इंड इंडिया का, किर्गिस्तान खंजर। ठीक है, ये पूछा हुआ है आप लोग का ऑलरेडी। नेक्स्ट, और क्या है सर इसमें से इंपॉर्टेंट? नेपाल की सूर्य किरण, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेपाल की सूर्य किरण इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का इसमें इंपॉर्टेंट है मित्रा शक्ति श्रीलंका का, और एक स्लिनेक्स। क्लियर है? थाईलैंड का मैत्री, ये ना काफी न्यूज में रहती है, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। क्लियर है? यूएई का डिजर्ट है, डेजर्ट ईगल। ओके, तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को ये एक बार देख लेना इस लिस्ट में। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुद्धिस्ट बॉडी चीफ टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन त्रिपुरा। ओके, तो बेसिकली जो बुद्धिस्ट की एक यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, मतलब कि ना ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी
जिसमें जो बुद्धारन होगी, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। शाक्या गसान, चीफ मॉन्क ऑफ द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया, विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोलने जा रही है आप लोग की? त्रिपुरा में, त्रिपुरा के सबरूम में, ठीक है। वहां पे भी मन्नू बनकुल इन सबरूम, समथिंग लाइक दैट, ओके। इतना याद कर लेना, त्रिपुरा, दैट्स ऑल। Now, Dhamma International Buddhist University is expected to become the first Buddhist university in India. तो ये पहली बुद्धिस्ट। और क्या इसमें सिर्फ बुद्धिज्म पढ़ाया जाएगा? नहीं, इसमें अदर डिसिप्लिन भी पढ़ाई जाएगी, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जाएगी। इज दैट क्लियर गाइस? आगे बढ़े। Indian Army as Sudarshan Chakra Corps carries out exercise Sudarshan Prahar in desert of Rajasthan. सुदर्शन प्रहार कहाँ पे होने जा रही है? राजस्थान में। दैट्स ऑल, इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। बाकी इसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना तो यहाँ से पढ़ लेना, बेसिक बेसिक चीजें। द एक्सरसाइज फोकस ऑन द सीनियर एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बैट पावर थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस मल्टीप्लायर प्रैक्टिसिंग न्यू, मतलब वो काइंड ऑफ प्रैक्टिस नहीं होती वो, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेना। आगे बढ़े। इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2022 कहाँ पे होने जा रही है? उलाई लुआंग, मलेशिया में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। और मलेशिया से रिलेटेड चीजें और ये सब साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे नवंबर के थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ये हरिमाऊ शक्ति जो 2022 है किस किस के बीच में होगी, आप लोगों को मालूम हो गया होगा। क्लियर है? ओके। और यहाँ से पढ़ लेना थोड़ा कि ये जो है कंडक्टेड की जा रही है 2012 से कंडक्ट की जा रही है, एनुअल, हर साल होती है, ठीक है। आगे, इंडियन साइंटिस्ट रिसीव इंटरनेशनल अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन अलायंस, ठीक है। मतलब किन किन को मिला है एक बार नाम देख ले हम लोग, ठीक है। नाम देखना जरूरी हो जाता है। इंडियन, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जरा। इंडियन स्नो लेपर्ड चारुदत्त मिश्रा and Kostub Sharma, along with Signis Koschev of Kyrgyzstan, received at Madrid-based BBA Foundation Worldwide Biodiversity Conservation Award last week in Carnation, ठीक है। बस इनका नाम पता होना चाहिए, चारुदत्त मिश्रा, कुस्तुम शर्मा, दैट्स ऑल। इनका हो जाए तो ऊपर से देखना चिंग चिंग्स है कुछ, ठीक है। आगे, अब जिनके लिए अवार्ड मिला है वो सब एक बार देख लेते हो प्रोग्राम क्या है। ये आप लोगों का है, ये कब हुआ था? 2013 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, ओके। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम। नाउ क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे, मतलब इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था बिस्केक डिक्लेरेशन के थ्रू। गाइज ये सब चीजें ना मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ कि बिस्केक डिक्लेरेशन स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है, ओके। हम लोगों ने अपनी जो लास्ट वाली नवंबर की जो करंट अफेयर थे उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में की है सारी चीजें। नाउ इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर गवर्नमेंटल अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, ठीक है। इनका सेक्रेटरिएट कहाँ पे है? इनका सेक्रेटरिएट है बिस्केक में। अब बिस्केक कहाँ कहाँ पे, कोई बताएगा आप लोग? इसको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि बिस्केक जो है वो कौन सी कंट्री में है। क्लियर है? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ, पावर मिनिस्ट्री लॉन्चेस स्कीम टू प्रोक्योर 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर 5 ईयर, ओके। अब ये सब जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी क्या है? यहाँ पे एक स्कीम है, शक्ति स्कीम। ये है क्या एग्जैक्टली? इस स्कीम की पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। शक्ति स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ठीक है। कोयले की जो एक एलोकेशन होती है ना, मतलब कोल फील्ड की जो एलोकेशन होती है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में करने के लिए ये वाली स्कीम लॉन्च की गई थी, शक्ति, ठीक है। अब देखते हैं कब लॉन्च की थी। 2 मई 2017 में की गई थी। किसके लिए? बेटर एलोकेशन ऑफ कोल, ठीक है, टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पावर प्लांट। क्या एम है इसका? टू प्रेजेंट लेटर ऑफ एश्योरेंस फुल सप्लाई एग्रीमेंट बेस्ड रिजीम इंट्रोड्यूस। पर आप इतना याद रखो, कोल एलोकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। कोल एलोकेशन पॉलिसी से रिलेटेड 2017 में यूज किया गया था, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? ओके। अगर लाइक यूपीएससी में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी सिविल सर्विस में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़े। नो, केरला रिकॉल 2009 सिल्वर लाइन सर्वे ऑफिशियल टू वेट फॉर सेंटर नोड। कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? सिल्वर लाइन है क्या? पहले सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये 529 किलोमीटर लंबी एक रेलवे लाइन लिंक है जो कि तिरुअनंतपुरम, ये रहा, तिरुअनंतपुरम को कनेक्ट करेगी कसारागोड से, नॉर्थ कसारागोड, ठीक है। यहाँ से ये कितना किलोमीटर कोई बताएगा? 529।
अगर आप नॉर्मल रूट के थ्रू जाते हैं तो जनरली ये लेती है 12 घंटे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक रूट बनाया जा रहा है ना, ये रेलवे वाला, जिसको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बोले हम लोग, इसमें बेसिकली जो ट्रेन है वो 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, और ये जो 12 घंटे की डिस्टेंस है ना, इसको नॉर्मली 4 घंटे में कवर कर लेगी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड सिल्वर लाइन कॉरिडोर और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला, बिहार इज यूनिक हर घर गंगाजल स्कीम फॉर प्रीच्ड बुद्धिस्ट हार्टलैंड ऑफ गया एंड राजगीर। नाउ, ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाया। द स्कीम विल हार्वेस्ट द एक्सेस वाटर इन गंगा ड्यूरिंग द मॉनसून फ्लडिंग सीजन। तो गंगा में जब ज्यादा पानी हो जाता है मॉनसून के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, बिहार में बाढ़ आ जाती है, मतलब कि आसपास के एरियाज में बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग वगैरह एंड ऑल दैट। अब इसको इसको रोकने के लिए ये वाली चीज यूज की गई है, ठीक है, कि ये जो पानी है गंगा का, इसको ट्रीट किया जाएगा, स्टोर और पाइप टू हाउस होल्ड टैप्स इन राजगीर, गया एंड बोध गया, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकाला जा सके, और मतलब एक्सेस वाटर को हम यूज कर सके और उससे ज्यादा बाढ़ ना आए आसपास के एरिया में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया? लिफ्ट स्टोर टेम ट्रीट सप्लाई सिस्टम, ठीक है। ओके, ये बिहार की जो जल जीवन हरियाली स्कीम है, ये उसी का पार्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Mahatma Gandhi has was to be inaugurated at UN headquarters during India's presidency of UNSC next month. अभी इंडिया, आप लोगों को मालूम ही है, इंडिया अभी एज ऑफ नाउ इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है वो दिसंबर की इंडिया को मिली है, ठीक है। आई थिंक दिसंबर की ही मिली है इंडिया को, जहाँ तक मुझे है, दिसंबर या जनवरी, दिसंबर की मिली है, राइट राइट, ठीक है। ओके, दिसंबर की इंडिया को मिली है। तो अब उस क्या किया इंडिया ने जो एक स्कल्पचर है ना गांधी का, वो इंस्टॉल किया है हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये वाली न्यूज है कि इट विल बी द फर्स्ट स्कल्पचर ऑफ द महात्मा टू बी इंस्टॉल्ड एट द वर्ल्ड बॉडीज हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क दैट विल बी प्लेस्ड इन एक्सपेंसिव नॉर्थ लॉन। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यही बन जाएगा कि किसकी स्कल्पचर को हमने वो किया है, महात्मा गांधी जी के। और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा जो स्कल्पचर है ये बनाया किसने है? ये पद्मश्री अवार्ड राम सुतार ने बनाया, ठीक है। और इन्होंने ही डिजाइन किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, जो कि गुजरात में है। क्लियर है नाउ? इससे पहले क्या इंडिया ने ऐसा कुछ गिफ्ट किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। क्या किया है सर? इन्होंने गिफ्ट किया है 11th सेंचुरी का ब्लैक स्टोन स्टैच्यू ऑफ सूर्या द सन गॉड, डोनेटेड ऑन 26 जुलाई 1982। और जो स्टैच्यू था ये पाला पीरियड से बिलोंग करता था। क्लियर है? इससे अलग जैसे जर्मनी ने अपनी बर्लिन वॉल, ठीक है, और सोवियत लेटेस्ट बीट सोड इनटू प्लग्स योर लाइफ साइज ब्रोंज स्टेट्स ऑफ नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, ये सारी चीजें। इंडिया के लिए याद रखो, पहला तो महात्मा गांधी वाला और एक ये वाला ब्लैक स्टोन वाला, दैट्स ऑल। क्लियर है? नाउ, आरबीआई ने डिजिटल रुपीज को लॉन्च कर दिया है, ठीक है, पायलट बेसिस पे। तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। डिजिटल करेंसी हम लोग कर चुके हैं नवंबर वीक के सेकंड, नवंबर में सेकंड वीक के करंट अफेयर में पहला ही टॉपिक था। क्लियर है? ओके, तो आप लोग वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। और अभी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। Factual information क्या है? Recently, the RBI has announced the launch of India's much-awaited central bank digital currency, a sort of official cryptocurrency for retail user from December 1, 2022. Okay, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा कि द पायलट विल बी इनिशियली कवर द 4 सिटीज। स्टार्टिंग में ये सिर्फ 4 सिटीज में लॉन्च होगा, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर, ठीक है। ओके, और इसी को ई रुपये भी बोलते हैं, डिजिटल रुपये को। वही ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं एज ए कंसेप्ट। आगे, मोना लाओ वोल्केनो इन हवाई इरप्ट, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड वोल्केनिक इरप्शन? अब ये जो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, जो मोना लाओ है ये कहाँ पे है? ये यूएसए साइड मिलेगा आप लोगों को, है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है भाई। और ना यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट दे देगी कि ये अभी ना रिसेंटली जो है वो मतलब ना लास्ट टाइम ये इरप्ट हुआ था 2011 में। वो ऐसे स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि मोना लाओ जो है लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था 2011 में, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम जो इरप्ट हुआ था ना वो 38 साल पहले हुआ था। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसे ऐसी स्टेटमेंट आप यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ, कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। माउंट फ्यूजी जापान का है, मोना लोआ इंक्युला हवाई में, माउंट सेंट हेलेन यूएसए में, माउंट इटना इटली में, और माउंट वेसुवियस इटली में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, स्ट्रोम्बोली
कोटोपॉक्सी इक्वाडोर में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, सेंट हेलेंस वाशिंगटन और यही सब। ठीक है, आगे बढ़े नाउ। अग्निकुल कॉस्मोस सेटअप इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड एट श्री हरिकोटा। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, श्री हरिकोटा में। किसने लॉन्च किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, अब एक ये प्रोग्राम है, आप लोगों को पता होना चाहिए, काइंड ऑफ ए स्कीम है। इसमें क्या है, जो हमारा ये है ना स्पेस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर को एक तरह से थोड़ा लिबरलाइज करने के लिए, यानी कि पहले स्पेस सेक्टर में जनरली सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती थी, गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट वगैरह जो भी है, जो काम धाम थे वो सारे गवर्नमेंट करती थी। अब इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया था इस स्कीम के अंडर। नाउ in space was conceived in June 2020 following the central government has decision to open up the space sector, space sector को open up करने के लिए। It enable the participation of Indian private sector in the gamut of space activities. It act as a single window independent nodal agency with function as a autonomous agency in Department of Space. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और ये अग्निकुल जो है ये एक स्टार्टअप है। ठीक है, अग्निकुल क्या है? स्टार्टअप है, यहाँ से पढ़ना। चंडीगढ़ हेडक्वार्टर स्पेस टेक startup Agnikul has set up India's first ever launch pad, ठीक है, that will be operated by a private player at Sriharikota। ये सब पढ़ लेना। नेक्स्ट, ये एक लाइक छोटा सा कंसेप्ट न्यूज में था। वेट लीजिंग क्या होती है? वेट लीजिंग मींस रेंटिंग द प्लेन अलोंग विद ऑपरेटिंग क्रू एंड इंजीनियर, यानी कि तुम प्लेन को एक तरह से रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, लीज पे ले रहे हो काइंड ऑफ, ठीक है। और जब तुम उसको लीज पे ले रहे हो ना, लीज पे ले रहे हो, तो उसके साथ साथ तुम जो ऑपरेटिंग क्रूज है ना और इंजीनियर है उनको भी ले रहे हो, यानी कि उनके स्टाफ को भी एक तरह से हायर कर रहे हो। ठीक है, और एक होती है ड्राई लीजिंग। ड्राई लीजिंग का क्या होता है? सिर्फ आप एयरक्राफ्ट को रेंट पे ले रहे हो, दैट्स ऑल। ठीक है, ये बस याद कर लेना। नाउ WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया, ये न्यूज है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बारे में क्या, सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या पता होनी चाहिए, ये जूनोटिक डिजीज है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो यूपीएससी पूछेगा वो यही पूछेगा, मतलब ऐसे बोल देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोंकी पॉक्स आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट होगी इट इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होता है? जू गए हो कभी? जू एन एनिमल टाइप से, ठीक है। जूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल से ह्यूमंस में फैल जाए, उसको हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जूनोटिक डिजीज है, इतना याद करना। और क्या याद करना सर? और ये याद करना है, इसकी एज ऑफ नाउ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है जो मंकी पॉक्स को ठीक कर दे। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन लिमिटेड है काफी, इतना नहीं होता। और जनरली जो केसेस है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करीब ही है। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करीब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए मोस्टली वायरस जो है ना आपको अफ्रीका के ट्रॉपिकल एरियाज में या फिर ब्राजील के जंगल यहीं यहीं से मिलते हैं जनरली। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। A tale of two protests in Kerala and Adani as Vizhinjam port at heart of it। बस आप लोगों को इतना सा मालूम करना है, ये जो कंट्रोवर्सी है, जो स्टोरी है, उसके उसमें नहीं जाना। ये विजिंगम पोर्ट ये है कहाँ पे? केरला में, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम होना। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रेट बैरियर रीफ रिस्क इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग। ओके, तो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया में। अब जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। इज दैट क्लियर नाउ? ये आप लोग का है कहाँ पे? ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, 1981 में इसको यूनेस्को के अंडर डाल दिया था। और 1985 से ग्रेट बैरियर रीफ जो है 2/3 से ज्यादा अपने कोरल खो चुका है ऑलरेडी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे है। ये ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े नाउ। लार्ज एरिया ऑफ ग्लोबल रिकॉर्डेड ड्रायर देन नॉर्मल, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें ये इंपॉर्टेंट है, WMO ने, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जो है वो किसने लॉन्च की है? नीचे चार ऑप्शन दे देंगे, UNDP दे देंगे वो आपको, CGWA दे देंगे यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसके बाद WMO दे देंगे, उसके बाद IPCC दे देंगे। ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को, आंसर क्या हो जाएगा? WMO। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते। नीति आयोग रिलीज स्टडी रिपोर्ट ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। बस आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, ये भी ऐसी कोई रिपोर्ट है जो कि नीति आयोग ने लॉन्च की है।
कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोर, यानी कि कार्बन को कैप्चर करके उसको यूटिलाइज करेंगे या उसको स्टोर करेंगे, इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई है। क्लियर है? ओके। आप लोगों को आई होप ये चीजें मालूम होगी। 2-3 चीजें हैं। ब्लू कार्बन क्या होती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो डोंट वरी, हम लोग अभी एक नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट वीक में एक बड़ा सा टॉपिक है वो कवर करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार ये पढ़ लेना कि इंडिया हैज अपडेटेड इज एनडीसी टारगेट फॉर अचीविंग 50% ऑफ इट्स टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स। यानी कि इंडिया अभी जो अपने एनर्जी, मतलब कि इंडिया जो एज ऑफ नाउ अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वो फॉसिल सोर्सेज से करता है, यानी कि कोल जला के एंड ऑल दैट। तो इंडिया ने ये टारगेट किया है कि वो अपनी जो 50% है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से वो करेगा, बनाएगा, उसको जनरेट करेगा, ठीक है। ओके। और 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030। ये सारी चीजें हैं। नेट जीरो कब तक है? 2070 तक नेट जीरो, 2070। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो टारगेट पूछ लगे डायरेक्ट, ठीक है। वो स्टेटमेंट दे देंगे कि इंडिया, मतलब इंडिया ने प्लेज लिया टू गो नेट जीरो, ठीक है। कब तक? बाय 2060 दे देगा वो, 2050 दे देगा, गलत हो जाएगा, 2070 है, ठीक है। वो मतलब ये साल बदल देंगे ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी एट बॉटम रंग ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पिरामिड, फाइंड ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। ओके। तो आप लोगों को सिर्फ इसमें मालूम क्या होना चाहिए, ये लास्ट वाला है कि ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 लॉन्च्ड बाय भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। और ये इस तरह की कोई पहली रिपोर्ट है जो 1947 के बाद लॉन्च हुई, यानी कि 1947 से लेकर अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। किसने लॉन्च की है? भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। क्या नाम है सर रिपोर्ट का? ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। आगे बढ़े। इस साल ना, मतलब इस महीने में, सॉरी, इस महीने में ना कुछ ज्यादा करंट अफेयर थे नहीं, तो दैट्स वाई ये छोटे छोटे करंट अफेयर है, कोई बड़ा टॉपिक मिला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट फ्लोट्स आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट जीआईबी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ऐसे प्रोजेक्ट जीआईबी क्यों नहीं हो सकता। ये है क्या सर? ये बेसिकली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक एनिमल है, ठीक है, मतलब ये एक जानवर है, और मतलब काइंड ऑफ बर्ड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? ये राजस्थान में मिलेगा जनरली आपको, राजस्थान में मिलेगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, काफी हैवी है, और जब ये उड़ता है ना तो यहाँ पे जो बिजली की तारे हैं ये उनसे टकरा जाता है, ठीक है, और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अभी जो इनका स्टेटस है ना वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि ये लुप्त होने वाली प्रजाति, लुप्त होने वाली है, ठीक है, खत्म होने वाले हैं। ओके। नाउ इट इज फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज, जो रिप्रेजेंट करती है ग्रासलैंड की इकोलॉजी को। नाउ इंपोर्टेंट क्या है इसमें? इंपोर्टेंट ये है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड मेनली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पॉपुलेशन अभी 150 है राजस्थान में, जो कि 95% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। और लेस देन 10 बर्ड ईच इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में शेड्यूल 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिकली 5-6 शेड्यूल है। अब शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स हो गए ना उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। शेड्यूल 2 में थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन है, शेड्यूल 3 में थोड़ी सी कम है, ऐसे कर करके, ठीक है। ये शेड्यूल 1 में। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और इनको इशू क्या है वो भी बता दिया मैंने, बिजली की तारें और ये सब, यही है कि लेइंग ऑफ पावर लाइंस। और अभी ये बोला जा रहा था यार इनके लिए ना कुछ डाइवर्टर होने चाहिए, मतलब कि ना यहाँ पे कुछ डाइवर्टर होने चाहिए ताकि इनको डाइवर्ट किया जा सके और ये बिजली की तारों से ना भिड़े और इनकी डेथ ना हो। आगे बढ़े। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेज इंडिया टू एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट ऑन 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 से इंडिया जो है वासेनार अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप को लीड करेगा। अब ये है किससे रिलेटेड? एक लाइन में मालूम होना चाहिए। वासेनार अरेंजमेंट है एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म, दैट्स ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, यही आएगा, ठीक है। नाउ एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म, मतलब कि समझ रहे हो कि जो एक्सपोर्ट ना किया जा सके आर्म्स को इधर से उधर, ठीक है, जो कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले, समथिंग लाइक दैट। नाउ अब ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1996 में। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वासेनार अरेंजमेंट आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट वो इसका वो देंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही एक्सपोर्ट कंट्रोल हो, ये जनरली ठीक होगा। दूसरी स्टेटमेंट वो ऐसे दे सकते हैं कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, या इंडिया इज ए मेंबर। अगर बोल दिया इंडिया मेंबर है तो ठीक हो जाएगा, बोल दिया इंडिया इज नॉट ए मेंबर तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इंडिया ने ज्वाइन किया था वासेनार अरेंजमेंट को 2017 में।
एज इट्स 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट, और अभी 46 मतलब 42 की है बस। इनका काम क्या है ये पढ़ लेते हैं। द बॉडी वर्क टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म एंड ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी थ्रू रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग इट्स मेंबर। ठीक है, मतलब कि जो ये एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होते हथियारों का, इन इन इनमें थोड़ी सी देख रेख करना और वही सब, दैट्स ऑल, ताकि थोड़ी सी शांति बनी रहे। आगे बढ़े। इंडिया एज्यूम मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी, क्लियर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इंडिया एज्यूम द मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम December 1। ये सेकंड टाइम है 2 साल में। ठीक है, इंडिया ने इससे पहले मतलब यूएनएससी प्रेसिडेंसी 2021 अगस्त में की थी, दैट्स ऑल। आप लोगों को मालूम ही होगा ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, कोई बताएगा? 5 तो हमारे परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो इलेक्ट होते रहते हैं, है नी। एज ऑफ नाउ इन 10 में से इंडिया भी इलेक्ट हो रखा है। तो यहाँ पे जो चेयरमैनशिप है ना, जो प्रिसाइडिंग होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो इंडिया कर रहा अभी दिसंबर की, क्लियर है। और इंडिया के एजेंडा में क्या क्या है? इंडिया के एजेंडा में रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अगर इस पे फ्यूचर में और कोई आर्टिकल आता तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस यू ये मल्टीलेटरलिज्म होता क्या है पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। एंड काउंटर टेररिज्म, ये इंडिया का एजेंडा है, क्लियर है। और चेयर कौन करेगा इंडिया की साइड से? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। आगे बढ़े, चलो। ये थोड़ा सा पढ़ लेना। इंडिया हैज अज्यूम्ड द मंथली रोटेटिंग मेंबरशिप, और इंडिया की प्रायोरिटी में क्या है? 5S, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। इसको यूज भी कर सकते हो आप लोग। नाउ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है और इनको देख लेते हैं। कि इंडिया आर सेट टू अचीव $100 बिलियन इन रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके कुछ घर वाले बाहर गए हुए हैं दूसरी कंट्रीज में, वहां से वो पैसा कमा के आपको भेज रहे हैं, काइंड ऑफ आप इसको रेमिटेंसेज बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन कैसे आएगा आप वो बताइए। क्वेश्चन यही आएगा कि भाई एक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू अचीव $100 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेज। और ये कोई ना पहली ऐसी कंट्री बनेगी जो इतना मतलब इतना रेमिटेंसेज आएगा। ठीक है, और ये बोला किसने? वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है, वो इंडिया है, क्लियर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। अब जैसे ही आप लोग देखोगे ना क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो क्लाइमेट से ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, या तो WMO होगा, UNDP होगा, UNFCC होगा, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये वर्ल्ड बैंक है, याद रख लेना। ठीक है। हाउ मेनी मेडल एट ए IBA यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022? हमने कितने मेडल जीते? 11 मेडल। 11 मेडल जीते। हो कहाँ पे दिया? स्पेन में हो रही है, क्लियर है। ओके, आगे। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन बनी है? PT उषा। इंडिया इज द फर्स्ट मतलब इंडिया इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी तेलंगाना। एरो इंडिया 2023 ये कहाँ पे हो रहा है? ये बेंगलुरु में होगा। ये वन लाइनर थोड़ा थोड़ा देख लेना। फर्स्ट वुमन टू ऑफिशिएट इन मेंस फीफा वर्ल्ड कप, स्टेफनी फ्रेपर्ट। नई चेतना पहल बदलाव, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नई चेतना पहल बदलाव की ये कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन है। किसके अगेंस्ट है? जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है ये। और ये कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। थीम क्या है? एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, दैट्स ऑल। नाउ वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। थीम क्या है? इक्वलाइज। FSSAI अप्रूव्ड हिमालयन याक एज ए फूड एनिमल। वर्ल्ड रिकॉर्ड टू हिट 7 सिक्सेस। ठीक है, बेसिकली क्या है? एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला कौन सा खिलाड़ी है? ऋतुराज गायकवाड़। बेसिकली एक नो बॉल फेंक दी थी उन्होंने, तो उस पर भी छक्का मार दिया, फ्री टाइम उस पर भी छक्का मार दिया, बाकी 5 पे छक्के तो थी। ठीक है, तो एक ओवर में 7 6 लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए, दैट्स ऑल। सो गाइस अब कुछ MCQs है, हम लोग ये देख लेते हैं। विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं आप लोगों का कितना स्कोर रहा, एंड यू कैन बी ऑनेस्ट। ठीक है, इससे क्या होना, प्लीज यार कमेंट जरूर करना, एटलीस्ट मुझे ही पता लगेगा आपको कितनी नॉलेज है। और मैं इसी में से बता दूं आप लोगों को आपके CAPF और CDS में कितने क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, नाउ सबसे पहले तो पाटलिपुत्रा की जो वो है स्थापना किसने की थी? मतलब पाटलिपुत्रा एज ए वो उदाइन। अब किसने पहली बार इसको कैपिटल बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द 16 महाजनपदास? एक बार ना इसको पॉज कर लो स्क्रीन को, उसके बाद आंसर करो। किस कौन सा उसमें? ये अंगुत्तरा निकाय में। और एक जैन टेक्स्ट भी है, जैन टेक्स्ट भी है उसमें मेंशन है। कौन सा हो, कोई बताएगा? नेक्स्ट, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज ए किससे रिलेटेड है? ये बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट।
नेक्स्ट, डिमेकस जो है इंडिया में किसके उसमें आया, किसके उसमें आया, कोई बताएगा? बिंदुसारा। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। हिंदी तो हो ही नहीं सकती, संस्कृत नहीं हो सकती, या तो पाली होगी या प्राकृत होगी, प्राकृतिक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आई थिंक इस साल सीएपीएफ में आया था। सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब क्वेश्चन यही था, लैंग्वेज अलग थी। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन, कौन से स्क्रिप्ट में थे? खरोष्टी। द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड टू हिज, मतलब अशोका को उनके इंस्क्रिप्शन में किस नाम से बुलाया गया है? प्रिया नाम, प्रिया, देवानम प्रियादसी, देवानम प्रियादसी, ठीक है। द लुम्बिनी द पिलर ऑफ अशोका, ये आप लोगों का सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड में था ये। तो ये किससे रिलेटेड है? बर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड। आगे बढ़े। सो दैट्स ऑल गाइज, और थैंक यू, जय हिंद। और हमारी ना एक पेपर 2 की भी वीडियो आएगी ट्यूसडे को, आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और इस साल ना करंट अफेयर ज़्यादा थे नहीं, तो इसीलिए इतना जल्दी खत्म हो गया। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।